हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HVAC ट्यूटोरियल्स में। आज जो हमारा लेक्चर है वो है रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो कि हर एक एसी या फिर चिलर एप्लीकेशन के अंदर यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हमें दो तरह के रेफ्रिजरेशन साइकिल को पढ़ना होता है। पहला है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल और दूसरा है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर कंप्रेसर का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर कंप्रेसर के जगह पे एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाने के लिए। आज हम डिटेल में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट को कैरी करने का काम करता है और कैसे चार जो मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर वो किस तरह से काम करते हैं। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर चार मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, दूसरा कंपोनेंट होता है कंडेंसर, तीसरा कंपोनेंट होता है एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा कंपोनेंट होता है इवेपोरेटर। यहाँ पे कई सारे एक्सेसरीज भी यूज करते हैं, पर जनरली अगर हम मेजर कंपोनेंट की बात करें तो चार मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसके द्वारा रेफ्रिजरेशन साइकिल परफॉर्म करता है। सबसे पहला कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो है कंप्रेसर। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट जो है उसको कंप्रेस किया जाता है और उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट का सक्शन साइड है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में होता है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट जो कि इवेपोरेटर से सक किया जाता है कंप्रेसर के अंदर सक्शन वाल्व से और फिर उसको वहां पे कंप्रेस किया जाता है। देन उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कंडेंसर के पास वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म। यहाँ पे कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को इंक्रीज करना ताकि रेफ्रिजरेंट हीट को एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सके। तो हमारा जो वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में इंटर करता है। यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसर जो है वो एक जिगजैग फॉर्म में कॉइल के फॉर्म में एक पाइप है कॉपर का जिसमें रेफ्रिजरेंट वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर वेपर के फॉर्म में इंटर करता है। पर यहाँ पे क्योंकि एक्सियल फैन लगा होता है या इसको हम कंडेंसर फैन भी बोलते हैं, जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर को सक किया जाता है और इस कॉइल के ऊपर से पास कराया जाता है, तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उससे लेटेंट हीट जो है वो रिजेक्ट होता है। लेटेंट हीट के रिजेक्शन के कारण जो रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा आफ्टर कंडेंसेशन, और यहाँ पे लेटेंट हीट का रिजेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। आफ्टर कंडेंसेशन जो हमारे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है वो वेरी हाई प्रेशर ही होता है। मतलब यहाँ पे प्रेशर पे कोई चेंज नहीं होता, एट कांस्टेंट प्रेशर सिर्फ हीट का रिजेक्शन होता है और हमारा रेफ्रिजरेंट मीडियम टेम्परेचर में हीट का रिजेक्शन करने के बाद कन्वर्ट होता है लिक्विड के फॉर्म में। थर्ड कंपोनेंट है एक्सपेंशन डिवाइस। मतलब मीडियम टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है एंड वेरी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो कि लिक्विड के फॉर्म में है वो एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर इंटर करता है। एक्सपेंशन डिवाइस को हम रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं या थ्रॉटल डिवाइस भी बोलते हैं। इसका काम होता है मीडियम टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक कंट्रोल रेट में आगे भेजना और इसके प्रेशर और टेम्परेचर को भी कम करना।
क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो उसके पाइप के अंदर एक सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है, जिसके कारण जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरी लो हो जाता है। मतलब यहाँ पे आफ्टर एक्सपेंशन हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम एज ए एक्सपेंशन डिवाइस कई तरह के एक्सपेंशन डिवाइस का यूज करते हैं। मैं एक डिटेल लेक्चर बनाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, टाइप्स ऑफ कंडेंसर, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस एंड टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर के बारे में। हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो एक्सपेंड होता है। तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर इंटर करता है और रूम के एयर के कांटेक्ट में आता है और रूम के एयर के हीट को एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर हीट एब्जॉर्प्शन जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेट होता है और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कुछ मात्रा यहाँ पे लिक्विड की हो सकती है, इसीलिए कंप्रेसर से पहले एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है ताकि जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट बचे वो कंप्रेसर के जब कंप्रेशन हो तो उसके हीट को गेन करके वेपर में कन्वर्ट हो। इस तरह से ये साइकिल लगातार चलते रहती है और हमारा रेफ्रिजरेंट हीट को इवेपोरेटर के साइड से एयर के हीट को एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर के साइड जाके हीट को रिजेक्ट कर देता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।